हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। लास्ट में जो आए तो गेट लगवा देंगे नीचे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 32। इसमें 35 श्लोक हैं टोटल। तो इसके बाद 3 श्लोक और रह जाएंगे। तो आज के श्लोक में क्या है, तो उसी जीव आत्मा की बात चल रही है कि जो क्या क्या देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है। ठीक है। तो अब इसमें बताएंगे कि वह वस्तुओं को कैसे देखता है, कि किस प्रकार से देखता है और किस प्रकार से कार्य करता है। वस्तुओं को किस प्रकार से देखता है और फिर किस प्रकार से कार्य करता है। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। थोड़ा वैसा है श्लोक, लाइन बहुत बड़ी है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम व्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वा निर् अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यवम परमात्मा यमव्यः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। एक मैं लेक्चर में सुन रहा था कि संस्कृत पढ़ने से मुंह की एक्सरसाइज आती है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा वर्ड है जिसमें तुम्हारा पूरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मतलब जीव इधर टू टू ऐसे करके आते हैं ना, जो अनादित्वा निर्गुणत्वा परात्मा, तो हो रहा है ना मुंह। तो अगर कोई संस्कृत डेली पढ़ता है तो उसके मुंह में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी बुढ़ापे तक। मतलब कि आता ना, जबड़ा बैठ गया या फिर नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज चलती जा रही है मुंह की। क्योंकि हम सीधी सीधी हिंदी पढ़ते हैं, वो सीधी सीधी होती है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें मुंह टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। लेकिन अब तुम संस्कृत पढ़ के देखो, अनादित्वा निर्गुण त्वा, त्वा बोलना पड़ेगा, त्वा में त्वा बोलना पड़ेगा। तो वैसे हम जनरली त्वा बोलते नहीं, तुम बोलेंगे, ते बोलेंगे, ता बोलेंगे, त्वा त्वा नहीं बोलते। तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए पढ़ना चाहिए। भगवत गीता जिन जिन के घर में हो डेली 2-4 श्लोक संस्कृत के श्लोक तो पढ़ लेने चाहिए। अब कोई बोले पढ़ना ही नहीं आता, कैसे पढ़ेंगे, सीखो। जो प्रभुपाद जी की जो श्रीमद् भगवद गीता है, अभी नीचे देखो, इसमें लिखा है यहाँ पे अनादित्वा, और ये यहाँ पे भी लिखा है अनादित्वा। अनादित्वा का मतलब होता है नियत, नित्यता के कारण।
तो इस तरीके से संस्कृत सीख सकते हैं, अनादित्वा, फिर निर्गुणत्वा, उसके बाद आत्मा, परम, और फिर आत्मा, आत्मा अयम, ऐसे करके हम रीड कर सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं। ठीक है, अनुवाद पढ़ाना, ठीक है। तो क्या बोलना है इसमें, अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यय, यानी सबसे पहले इसमें वर्ड लेना है अव्यव। अव्यव दिख रहा है कहीं, अव्यव परमात्मा के बाद अव्यव दिख रहा है ना, यम से पहले। अव्यय मतलब अयम आत्मा, मतलब मैं, इस आत्मा, अयम आत्मा मतलब इस आत्मा, इस आत्मा यानी जीव आत्मा को कैसे देखता है, इस आत्मा मतलब जीव जो है ना वो आत्मा को, मतलब कि कैसे दृष्टि उसकी कैसे होती है, आत्मा को कैसे देखता है, किस दृष्टि से, जैसे कि कोई देखे कि देखो आत्मा तो है हम, पर शरीर खत्म होने पे आत्मा भी खत्म हो जाती है, इस तरीके से देख रहा है कोई। लेकिन एक भक्त यानी ये जीव अयम, वह आत्मा को कैसे देखता है, तो इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है कि वह कैसे देखता है। पहला क्या है वर्ड, अनादि। अनादि मतलब वह किस प्रकार देखता है, वह अनादि के रूप में देखता है कि जो आत्मा है वह अनादि है, उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई, वो हमेशा से है, जब से भगवान है तब से ही आत्मा यानी हम है तब से, ठीक है। तो कभी भी उसकी सृष्टि नहीं हुई। और क्या देखता है, निर्गुणत्वात्, मतलब निर्गुण। निर्गुण मतलब होता है गुणों से अप्रभावित रहता है, प्रकृति की जो तीन गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इससे वो अलग रहता है, इसके कंट्रोल में नहीं आता ना, इसके उसमें आता है वो। फिर कह रहे हैं परम, परम दिख रहा है इतना इतना, परम, परम मतलब कि वह इस प्रकार देखता है, परम, परम मतलब देखता है कि इस भौतिक प्रकृति की वो परे है, तीन गुणों में नहीं आता, आत्मा तीन गुणों में नहीं आती, निर्गुण है, ठीक है। और वह ये भी देखता है कि ये भौतिक संसार है, इससे परे देखता है अपने आप को, मतलब मैं इस जगत का नहीं हूँ। जैसे कि हम कभी अभी नानी के घर जाते हैं तो इतना तो मानते नहीं है मेरा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वहां पे है, हम ही कुछ दिन रहने के लिए आए। उसी तरीके से वो देखता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, यानी कर्म हमारे पूरे हो जाएंगे जो भी है, तो हम वापस, वापस कहाँ जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे तो भक्ति नहीं करेंगे। जब भक्ति करेंगे तो भक्ति करके हम वापस अपने घर जा सकते हैं। और अपने घर जाने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, अपने घर जा रहे हैं ना तो शान से जाना चाहिए ना, उसमें डरने वाली क्या बात है कि भगवान पता नहीं डांटेंगे तो नहीं, इतने दिन बाद आया है, क्यों तुम उससे दूर होके चला गया था, ऐसा कुछ नहीं, भगवान में क्रोध है ही नहीं, ठीक है। मतलब हमेशा भगवान तो मृदु रहते हैं, एकदम प्रेम भरे शब्द रहते हैं उनके। जैसे श्री कृष्ण लीला में देखा हो कि जो जिन्होंने भी श्री कृष्ण की एक्टिंग करी थी, क्या फेस बना के रखा था, फेस देखा, हमेशा हंसता हुआ, भले ही कोई कुछ भी बोल रहा है, मान लो कि असुर आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, अरे तू चोर है, जैसे वो था क्या नाम, जिसका सर काट दिया था, शिशुपाल। शिशुपाल, अरे तुम, तेरा तो ना बाप का पता है ना माँ का पता है, तेरा कुल क्या है, तेरा ये क्या है, तू तो चोर है, और मेरी बीवी को भगा के ले गया, थी नहीं उसकी बीवी, फिर मेरी बीवी को भगा के ले गया, शादी हो नहीं पाई तो बीवी कैसे हो गई। लेकिन फिर भी कृष्ण क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बलदाऊ वो बड़ा गुस्से में रहते थे, देखते थे कि इसको अभी बस खत्म कर दो, तो कृष्ण ने, ठहर जाओ, क्यों, अरे मैंने बुआ को वचन दिया है, कौन बुआ, अरे इसकी माँ, तो अब बुआ लगती होंगी, हाँ, तो वचन दिया, क्या वचन दे दिया, ये वचन दे दिया कि 100 से जिस दिन पार कर देगा गाली, उस दिन मैं इसको खत्म कर दूंगा। क्योंकि बताते हैं जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो पता नहीं गधा की तरह रह रहा था, ढैंक छू करके, शिशुपाल भी तो कर रहा था, दुर्योधन भी रहता था, लेकिन शिशुपाल भी था, और इसके हाथ भी चार भुजाएं राक्षस जैसी थी, और उसकी शायद आंख तीन थी, या फिर कुछ कुछ गड़बड़ था, है, हाँ भुजाएं चार थी शायद। तो बोला था कि जिस दिन जो इसको मारने वाला होगा वो गोद में लेगा तो इसकी दो भुजाएं गायब हो जाएंगी। तो फिर कृष्ण आते हैं, गोद में लेते हैं, दो भुजाएं चली जाती है, तो एक तो खुशी भी होती है कि दो भुजाएं चली गई, अच्छा लगने लगा। दुख भी होता है, आप मारोगे मेरे बेटे को, ऐसे नहीं मारूंगा, 100 गलती करेगा तब मारूंगा, ये वचन देता हूँ मैं। तो उसने सोचा 100 गलती कभी करेगा नहीं, लेकिन शिशुपाल भी बड़ा चालू था, जब भी कभी उल्टे सीधी गाली देता था तो 99 पाके रुक जाता था, पता है मारा जाऊंगा। लेकिन इस बार उसको इतना क्रोध आ गया, काम में इतना क्रोध आ गया, वो भूल गया कि 100 पार हो चुका, और मारा गया। लेकिन भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान इस तरीके से मारा कि एक खून का कतरा
उस जगह पे नहीं गिरा, क्योंकि तो यज्ञ फिर वो हो जाता, अपवित्र हो जाता। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए हमें पूरी पूरी तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने घर वापस जाए। ये हमारा घर नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा घर है तो अभी 50 साल के बाद तो हम रहेंगे नहीं, तो कहाँ चले गए? हमारा घर होता तो हम यहीं रहते ना, चले कहाँ गए? लोग कहते हैं तो चल बसे, चल बसे, कहाँ चल बसे? चल बसे मतलब कि यहाँ से चले गए कहीं और बस गए जाके। यही तो ना चल बसे मतलब, चल बसे। और इस श्लोक में ये भी क्लियर होगा कि इसीलिए मरने पे, किसी के मरने पे रोना नहीं चाहिए। ये क्या है? क्या क्या भूल जाता हूँ। ठीक है, तो इस समझ में आया, तीन गुण समझ में आए, अनादि, निर्गुण और परम। ठीक है, इस आत्मा यानी वो आत्मा को ऐसे देखता है जो जीव है। फिर कह रहे हैं परमात्मा यम अव्यय, इसका मतलब है अविनाशी। अव्यय मतलब होता है अविनाशी, तो यानी वो अविनाशी, अविनाशी भी देखता है। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब सुन के तो कुछ लग नहीं रहा होगा ना, सुन के तो इजी लग रहा होगा उसका विनाश नहीं होता, फिर क्यों रोते हैं किसी के मरने पे? यहाँ पढ़ रहे हैं कि उसका कभी विनाश नहीं होता, और फिर रो भी रहे हैं उसी के। जो किसी की मृत्यु पे रोए नहीं और उसके लिए भगवान से प्रेयर करे, भगवान की उसके लिए माला करे, भक्ति वाले कार्य करे, और रोए नहीं बिल्कुल, तो जो जाने वाला है उससे प्रसन्न रहता है। लेकिन जो रोता है ना, और कष्ट होते हैं उसे जितना रोता है वो, क्योंकि वो ये कहता है किसके लिए रो रहा है, मैं तो हूँ जिंदा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, क्यों रो रहा है? अब सुनाई नहीं पड़ेगा, सब कुछ देखेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो है ना। लेकिन अब जो रो नहीं रहा है उसके लिए माला कर रहा है, उसमें कितना आ रहा है, ये सही। ये समझदार है घर में एक, कि हाँ ये रो नहीं रहा है, ये जानता है मैं मरा नहीं। बाकी सब तो बेवकूफ में लगे हैं रोने। लेकिन वो किस वजह से रोते हैं? ममता की वजह से, अटैचमेंट की वजह से। वही रुलाता है, क्योंकि हमारा संग छूट गया, मतलब पता है मरे नहीं, और संग तो छूट गया ना। तो संग तो छूटना ही है एक ना एक दिन। संग तो हमें हर किसी का छूटना है। संग तो पत्नी का भी छूटना है, पति का भी छूटना है, माँ बाप सबका छूटना है। ये बनाई गया गोल इस तरीके से। भगवान ने इस जगत को ऐसे डिजाइन किया है कि सब धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, और ममता को मिनाइट मतलब कि कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। बचपन में पुत्र होगा 8-10 साल का, तब माँ से कितना प्रेम होगा, ज्यादा। बड़ा हो जाएगा और ज्यादा, बड़ा मतलब बड़ा हो जाएगा तो कम कम, शादी के बाद और कम, फिर और कम, फिर बुढ़ापी हो गए तो और कम, ताकि जब वो मृत्यु हो तो वो ज्यादा मतलब दिक्कत ना हो। अब सोच के देखो कि जिनकी माँ अगर, जो जवानी मतलब शादी भी हुई तब चली, तो उसे कितना दुख होगा, रोएगा बहुत होगा। लेकिन जब बिल्कुल बूढ़ी हो जाती हैं, और हम भी काफी बच्चे हो गए, उनकी शादी भी हो गई, फिर जाती हैं, तो इतना दुख नहीं होता। तो ये एकदम नियम, तो ये नियम ही है कि ममता कम होती जाती है, जितना ऊपर बढ़ता जाएगा इंसान ममता कम होती है, क्योंकि ममता कम नहीं होती। भाई भाई में देखो, छोटे छोटे भाई होते हैं तो बड़ा प्रेम रहता है, और वही जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर पता नहीं कितने दुश्मन भी हो जाते हैं, और कितने कितने सालों से देखा नहीं। जैसे कि अब गांव में हैं जैसे 8 भाई हैं, तो जब बचपन में होंगे छोटे छोटे तो बड़ा प्रेम से रहते होंगे, दूसरे को कोई दुख नहीं हो जाए, मुझसे ये नहीं हो जाए, और अब तो देख ही रहे हैं। हाँ, तो फिर तो यही बात है कि भगवान ने डिजाइन ऐसा किया है कि ममता धीरे 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 कम होती जाती है, क्योंकि सिर्फ माँ की ममता नहीं होती बेटे के लिए, बाकी सबकी धीरे धीरे कम होती है। क्योंकि अगर कम नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा संसार? डूबे रहेंगे 1 साल तक, रोते रहेंगे, कैसे चलेगा? ये दिक्कत। ठीक है, और क्या कह रहे हैं लास्ट में? शरीरस्थोपि कौन्तेया ना करोति न लिप्यते, यानी शरीर में स्थित होते हुए भी वह इस भौतिक जगत में कार्य नहीं करता है। कौन करता है कार्य? प्रकृति के 3 गुण, जैसा कल बताया था, हे कुंती पुत्र। और कह रहा है ना करोती ना लिप्यते, और उसमें मैं लिप्त भी नहीं होता। अब कोई क्वेश्चन कर दे, शरीर में रहते हुए कैसे लिप्त नहीं होते, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अगला श्लोक बताएगा कि किस तरीके से इस शरीर में हम रहते हुए भी कार्यों से लिप्त नहीं हो रहे, अटैच नहीं हो रहे। अब बता देता हूँ, एग्जाम्पल आएगा उसका हवा का। जैसे वायु आती है, और मतलब आती है ना ऐसे करके, लेकिन वो किसी से लिप्त नहीं होती वायु। जैसे कि खुशबू आ रही हो गुलाब की, या कोई भी चीज आ रही हो, वो तो आएगी और निकल जाएगी, क्या लिप्त होगी किसी में? मतलब डिटैच है बिल्कुल। जैसे आकाश, आकाश में जब बारिश होती है तो क्या आकाश लिप्त हो जाता है बारिश से, मिल जाता है? नहीं ना। आकाश तो आकाश रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, हो वहीं रही है, आकाश के अंदर ही रहेगा, आकाश लिप्त भी नहीं हो रहा है। जैसे अग्नि में जल लिप्त नहीं हो सकता कभी, क्योंकि जल डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि है तो जल नहीं है। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़। टेक्स्ट।
ये कहाँ गए? अरे माउस दिक्कत दे रहा है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणोतीत है, गुणातीत है। देखो, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है तथा गुणों से गुणातीत है, मतलब निर्गुण है। ठीक है, मतलब क्या जी अभी तुमने आपकी बताई जी, 32वें श्लोक में है। पीछे निकल गई ना, ये तो एग्जाम्पल है ना, आपका लिखा कहाँ है? मैं खाली ये समझाना चाह रहा हूँ कि आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी लिप्त नहीं होता। उसी तरीके से वायु लिप्त नहीं होती, वायु लिप्त होती किसी में? ऐसा बारिश हो रही है और वायु निकल गई तो वायु लिप्त होगी उसमें। ये एक एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे आज एग्जाम्पल की बात आएगी, प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो अब वो कर रहे थे कि ये लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा मतलब लॉ 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 कर रहे थे। तो वहां के लोग जो बैठे थे ना, जाने कौन सी भाषा के बैठे थे, वो सोच रहे लॉ मतलब जो कानून, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और भड़क गए, स्टेज पे आ गए, ये क्या बोल रहे हैं, पैटे 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 ऐसे करके, उनकी भाषा कुछ अलग थी। तो कह रहे हैं स्वामी जी का मतलब, प्रभुपाद जी कहते हैं क्या बोल रहा है। ट्रांसलेट जो माता जी थी वो कहती है, ये बोल रहा है कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, ये हमको अच्छा नहीं लगा एग्जाम्पल। तो कह रहे ये क्या समझे, कह रहे लॉ लॉ बोल रहे हैं ना, तो सरकार 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 मतलब कि जो ये करता है उसे लॉ ऑफ करना पड़ता है, मतलब लॉ मतलब कि सरकार के उसमें दंडित होना पड़ता है, इस तरीके से। रूपा जी कह रहे विद रॉन्ग यू, मैं तो लॉ ऑफ कर्मा मतलब भगवान की जो लॉ है उसके बारे में बता रहा। कह रहा ये तो ये समझ रहा है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए होते हैं, गीता में है नहीं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है। हवा का बता रहे थे ना? हाँ तो हवा का बताया तो मैंने। हाँ, एक से समझ में नहीं आता ना, एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता। खाने का दे दो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब हम तो गुलाब जामुन खाते हैं तो गुलाब जामुन से अटैच हो जाते हैं ना, लेकिन गुलाब जामुन खाने के बाद भी गुलाब जामुन से अटैच ना हो, वो है। ठीक है, तो मैं क्या था यहाँ पे, हाँ गुणातीत है। गुणातीत समझते हैं क्या होता है गुणातीत? मतलब गुण, भौतिक गुण। हाँ, भौतिक गुणों से परे मतलब गुणातीत मतलब निर्गुण है। ठीक है, निर्गुण से क्या समझ आता है, निराकार। ओम से क्या पता चलता है, निराकार। इसीलिए तो ओम नहीं बताया गया है, क्यों? क्योंकि ओम की धारणा करें तो निराकार की धारणा करने लगे, पता नहीं किस पर्पस पे, लेकिन ओम है कृष्ण। और लेकिन ध्यान किया जाता है तो शिव पे जाएगा या निराकार पे जाएगा, इस तरीके से। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ओम मतलब विष्णु कृष्ण, तो वो आगे लगेंगे तब कुछ चीज पूरी हो पाती है। हाँ तो सारे नाम विष्णु के ही हैं, सारे रियल नाम विष्णु के ही हैं, उन्होंने कुछ नाम दे दिए हैं देवताओं, लेकिन सारे नहीं दिए, अच्छे अच्छे नाम नहीं दिए। अब आप ये कह सकते हैं कि यह दृष्टि हमें क्यों नहीं मिल पा रही, जिस तरीके से ये दृष्टि है कि वो आत्मा को अविनाशी देख रहा है, परम देख रहा है, निर्गुण देख रहा है, और और एक चीज क्या बताई थी, अनादि, अनादि देख रहा है। तो हम भी, हमें हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमें हमें ये दृष्टि कब आएगी, तो क्यों नहीं दृष्टि आ रही है हमें? तो उसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम माया के द्वारा बद्ध हैं, हम माया के द्वारा बंधे हुए हैं, माया में मिले हुए हैं, इसलिए हमारी ये दृष्टि नहीं है कि हम आत्मा को इस तरीके से देखा। जैसे चैतन्य चेतामृत में बताया गया है, पिशाची पाइला माया छन्न हो, माया बद्ध जीव से ही भाव उदय। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब किसी पे भूत आता है, भूत चढ़ गया हो किसी को, तो वह क्या बोल रहा है, कहाँ पे है, क्या कार्य कर रहा है, किस स्थान पे, उसे कुछ याद नहीं रहता। और जैसे ही भूत उतर जाता है, सब याद आता है, मैं क्या कर रहा था, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। जैसे बता रहे थे प्रभु जी की माता जी को भूत चढ़ गया था, तो अब मैं भी को हूँ, नहीं निकलूंगा। अब जैसे तैसे उन्होंने निकाल दिया, लेडीज कह रही अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये समय तो मुझे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने का है, और चली गई। यानी तब तक कुछ होश नहीं था, और जैसे ही भूत निकला तो याद आ गया, अच्छा। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी एक भूत चढ़ा हुआ है, कौन सा भूत है, माया भूत। तो जब तक वो माया भूत है तब तक चलो जप कर लेते हैं, तो माया भूत क्या बोलेगा, अरे जप करके क्या करोगे, रहने दो यार, बाद में कर लेना, हमेशा बोलती है। ध्यान रखना, अगर माया ने ऐसा बोला और तुम थोड़ा टाइट हो बोले, क्यों क्यों नहीं करना है, अभी अभी करना है बुद्धि से, तुरंत माया नीचे हो जाएगी। हाँ, जैसे होता है ना, जगने से पहले मन करता है थोड़ा और सो, लेकिन नहीं और जगना, तो फिर वो दूसरी आवाज किसकी होती है, परमात्मा की होती नहीं, जगना है, अच्छी बुद्धि की। लेकिन पहले तो माया ही बोलती है, क्या बोलती है कि अरे सो लो थोड़ा, सो लो थोड़ा। तो वही बता रहे हैं। तो और ये भूत कैसे भागेगा, साधुओं के संग प्राप्त करके, ठीक है, गुरु गुरु के आश्रय में, तभी तो भूत भागेगा ना, ऐसे भूत नहीं भागेगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर माया भूत गुस्सा है, जो कुछ नहीं करने देता, पर हमें इस भूत की बात ना सुनकर कथा में आना है,
तब यह भूत क्या है, धीरे 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 उतर जाएगा, क्योंकि भूत क्या कह रहा है, मेरी बात तो मानता नहीं, मैं क्या करूंगा। भूत किसी शरीर में क्यों रहता है, क्योंकि उस शरीर को कंट्रोल में रखता है। अब अगर उस शरीर को कंट्रोल ना कर पाए भूत, तो फिर वो रहेगा उसमें, निकल जाएगा इस तरीके से। और वैसे भूत ऐसे नहीं घुस सकता, जब हम किसी अपवित्र अवस्था में रहते हैं तब एंट्री कर सकता है, पवित्र अवस्था में कभी एंट्री नहीं कर सकता भूत। या फिर जो बहुत ही कमजोर है, मतलब अंदर स्थिति से उसमें प्रवेश करता है, मतलब वो हावी पड़ रहा है, तुम कमजोर पड़, और जो पावरफुल है उसमें भूत घुस नहीं पाएगा। अब बड़े बड़े हैं पिशाची वगैरह वो घुस सकते हैं, लेकिन नॉर्मल भूत नहीं घुस सकता। और क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। मतलब भौतिक शरीर में है आत्मा, ना करता है ना लिप्त होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोग, नहीं हाँ लिप्त होता है, जैसे बताया है, अहंकार लगा होता है हमारा, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, पर अहंकार जो लगा होता है, वही अहंकार, अहंकार क्या है, हर चीज अहंकार की वजह से होती है, जैसे गुस्सा आना, ठीक है, क्रोध करना, गुस्सा करना, प्रेम दिखाना, या फिर और भी एक्टिविटी करना, सब अहंकार करता है। कौन सा, फॉल्स ईगो, मतलब मिथ्या अहंकार। लेकिन अहंकार के साथ सोल क्या करती है, अपने आप को मान लेती है, मतलब आइडेंटिफाई करने लगती है सोल। तो उसको, तो वह उसके फिर सारी चीजें जो अहंकार कर रहा है ना, जब आत्मा आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई कर लेती है, तो फिर सारी दिक्कतें किसको आनी पड़ती है, फेस कौन करता है, फिर आत्मा फेस करती है। हर चीज आत्मा अनुभव करने लगती है, एक तो ये। परंतु आत्मा है इस शरीर से डिटैच, खाली रह रही है, पर इस शरीर से कोई मतलब नहीं है उसको। जैसे हमारा अहंकार, मन, बुद्धि, भौतिक, ये लिप्त हुए रहते हैं, मतलब अहंकार, मन, बुद्धि, भौतिक, ये लिप्त रहते हैं किससे, शरीर से। पर आत्मा लिप्त नहीं रहती, ये बताया जा रहा है। मतलब लिप्त क्या रहता है, आत्मा लिप्त नहीं है, मन लिप्त है, अहंकार लिप्त है, बुद्धि लिप्त है, इंद्रियां लिप्त है, ये सब लिप्त है। मटेरियल, अब कोई बोले बुद्धि लिप्त है तो भगवान का नाम कैसे लेंगे, स्पिरिचुअल बुद्धि नहीं, मटेरियल बुद्धि। जब भगवान का नाम लेने लगते हैं तो फिर वही स्पिरिचुअल बुद्धि हो जाती है, स्पिरिचुअल बुद्धि हो जाती है। अब इसमें एक श्लोक है, एतद्य एव भूतेभ्य समुत्थाय तान्य एवानुविनश्यति ना प्रेत्य संज्ञा स्थिति। अब इसको समझ लो, इसको समझना थोड़ा नेक डीपली, ठीक है, कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम तात्पर्य पे आ जाए, फिर इसको समझा। देखो, कुछ लोग तर्क करते हैं इस श्लोक को देखे, जो मैंने श्लोक अभी पढ़ा ना, ये उपनिषद से श्लोक है। कौन सा उपनिषद का श्लोक है ये है ब्रह्म अरण्य उपनिषद 2:4-12। इसमें पता क्या लिखा है, मतलब इसमें ये लिखा है, कुछ लोग तर्क करते हैं कि प्रकृति से ही सारी आत्माएं उत्पन्न होती हैं। क्या लिखा है इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, प्रकृति से ही सारी आत्माएं उत्पन्न होती हैं और प्रलय के बाद सारी आत्माएं समाप्त हो जाती हैं। क्या ऐसा है, ऐसा तो नहीं, लेकिन इस श्लोक के हिसाब से तो यही है, इस श्लोक का अर्थ तो यही बता रहा है। लेकिन बताते हैं कि कोई कोई जब अन्य सारे ग्रंथ और अन्य सारे जगह ये बोला जा रहा है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा परम है, आत्मा अनादि है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न होती, प्रकृति से, प्रकृति में ही वापस चली जाती है खत्म होने के बाद। तो इस, नहीं, पर इस श्लोक में तो ये लिखा जो मैंने अभी बताया ना, ये इसमें क्या समझ में आ रहा है, सारी प्रकृति से उत्पन्न हुई, ये आ रहा है ना। तो कभी कभी हर श्लोक का यथावत अर्थ नहीं ले लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में बोलूं, और भाई साहब, और साधु जी, आपकी धर्मशाला गंगा जी के पास, गंगा जी में है ना। अगर कोई ये बोले कि आपकी धर्मशाला गंगा जी में है, तो क्या समझोगे आप, गंगा जी में हो ही नहीं सकती ना, धर्मशाला गंगा जी में होगी क्या, नहीं, यानी पास है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, नहीं, इसी तरीके से इस लोग बोल रहा है, लेकिन इसका हमें अर्थ यथावत ग्रहण नहीं करना है। इसका अर्थ क्या है वो भी बताते हैं। तो प्रोपात जी बताते हैं, जैसे कि इसमें बताते हैं लोग, ये लोग तर्क करते हैं, मतलब एक व्यक्ति तर्क कर रहा है, जैसे कि श्रुति के इस वाक्य से यह समझना चाहिए कि जीव शरीर के साथ सृष्ट है और विनष्ट है। शरीर के साथ सृष्ट है और विनष्ट है, शरीर है तो जीव है, शरीर नहीं है तो जीव भी नहीं, ये। लेकिन यह सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यक्ति का तर्क है। तो हमें उसे क्या उत्तर देना चाहिए, अगर कोई ये श्लोक उठा के बोलने लगे तो क्या करना चाहिए, तो बोलना नहीं, ये आत्मा जो शरीर में रहती है वह अनादि है। कहाँ बोल रहे हैं, पहला तो भगवदगीता में बोल रहे हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। किसमें बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं, पहली बात, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, और
वह अनादि है और कभी इसकी सृष्टि नहीं हुई। दूसरा, और यह अविनाशी है, यानी इसका विनाश कभी नहीं होता। तो भी हम भय करते रहते हैं। नहीं, हम घर भय करते हैं मतलब कि थोड़ी थोड़ी बात पे, अरे ये क्या होगा, अरे कैसे चलेगा, है ना। अरे भय क्यों कर रहे हो, तुम तो अविनाशी हो, विनाश कभी होगा ही नहीं तुम्हारा, तो भय किस चीज का। शरीर का, शरीर तो नाशवान है ही, उसका तो नाश होगा ही, चाहे कितना भी कुछ कर लो। और बता रहे हैं कि या कोई मर जाएगा, ये अज्ञान है। तो ना कोई मरा है और ना मरेगा। भगवद गीता में कहते भी हैं, ना हन्यते हन्य माना, कहते हैं ना कि आत्मा को, ना कभी, आत्मा कभी मरती नहीं है और ना मारी जा सकती है। और यह प्रकृति के गुणों से परे है। तो ये सारा एक एक स्टेप करके बता रहे हैं, क्योंकि यह शुद्ध ज्ञान आनंदात्मक है। इसलिए श्रुति का वाक्य का यथावत अर्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने समझाया ना कि साधु का वो धर्मशाला गंगा जी में, गंगा जी में ऐसे मतलब, हाँ हाँ गंगा जी में, तो गंगा जी में क्या, वो अंदर डुबकी मार के देखेगा कहाँ है धर्मशाला, वो समझ जाएगा ना कि पास में है वहां पे। तो उसी तरीके से समझना है, जैसा एग्जाम्पल जैसे दे दिया। तो इसलिए अन्य जगह स्थापित है कि जीव अविनाशी है। इसलिए इस उपनिषद के श्लोक से यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि प्रकृति से ही सृष्टि होती है। इसका अर्थ लेना चाहिए कि वह सृष्टि में रहते हैं और फिर सृष्टि से ही अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, यानी सृष्टि में ही रहते हैं और फिर सृष्टि से अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। ये हमें समझ आइए। ऐसा नहीं कि प्रकृति में विलीन हो गए, विलीन नहीं हो गए, प्रकृति में प्रकट होकर अलग अलग उसमें रहते हैं। तो इस जगत में कितनी भी जैसे कि इस जगत में हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भोगासक्ति करते हैं या कुछ करना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति, तो हमें दुख मिलता है। तो इस जगत में हम काफी दुख झेलते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ भी आ गया। लेकिन जब हम ये सब को साइड में रखे भगवदगीता खोल लें, तो उसमें देखा था हम तो आत्मा है, अविनाशी है। तो जितने भी जो दुख है ना बाहर के, वो सब छोटे लगने लगेंगे। यार यार मैं कहाँ टिच्चू से दुखों में पड़ा हूँ, भगवत गीता में लिखा मैं शाश्वत हूँ, आनंद में हूँ, मुझे तो आनंद में रहना चाहिए। तो आनंद में हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं अहंकार से, अपने शरीर से। इसलिए जो दुख शरीर पे आते हैं तो वो दुख आत्मा को भी अनुभव होने लगते हैं। मतलब आत्मा भी कहते हैं हाँ मुझे दुख, कहते हैं ना तुमने मेरी आत्मा को बहुत सुखाया है, दुख दिया है, सुखाया। आत्मा सुखाई नहीं जा सकती आत्मा को, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता। तो कैसे, वो सब शरीर और अहंकार मन, यही खेल मेल सब हो रहा है, इसी में सब हो रहा है। और भक्ति करते करते यही सब खत्म हो जाएगा, बस फिर आत्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, फिर तुम इतने आनंदमय रहोगे, क्योंकि आत्मा आनंदमय है। और जैसे हम अपने आत्मा को जान जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम आनंदमय हो जाएंगे। और कौन सा आनंद है, ऐसा वैसा आनंद नहीं है कि यहाँ पे रसगुल्ले मिल गए तो आनंद आ गया, या किसी ने ट्रिप दे दिया आनंद आ गया, 20 लाख की लॉटरी लग गई तो आनंद आ गया। ये कोई आनंद कुछ भी नहीं, तुच्छ है, घटिया है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक की जो आनंद है वो भी नरक के बराबर ही है भक्त के लिए। ठीक है, तो ये सब बता तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है। ऐसा लगता है कि कोई जन्म ले रहा है तो जीव भी आ गया। नहीं, जीव तो जैसे गीता में बताई गई ना कि अन्न से टपका जीवात्मा, अन्न से, वो अन्न से नहीं, बादल से टपका अन्न में गया, और अन्न से गेहूं में गया, और मतलब गेहूं में, गेहूं से फिर मनुष्य ने खाया, मनुष्य ने वीर में परिवर्तित हुआ, फिर स्त्री में गया, स्त्री से फिर जन्म हुआ। तो ये है सिस्टमेटिक इस तरीके से। लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा जन्म होता कैसे। और किसी को पूरा जानना हो ना कि गर्भ में कितने दिन में क्या बनता है, कैसे कैसे क्या होता है, लड़का है कि लड़की है, ये सब देखना हो तो श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो पढ़ लो, कपिल भगवान की शिक्षा। सारा मेंशन है कि कब क्या, कौन से महीने में क्या होता है, कब प्रार्थना करता है, कब नारद, कब भगवान प्रकट होते हैं, कब क्या होता है, सब बताया है। कितना तकलीफ होती है, कितने उसे कीड़े काट रहे होते हैं, सब कुछ। और उस टाइम पे माता क्या सुन रही है, वो चेतना बनती है। अब जैसे होता है ना कि आजकल की वो पिक्चरें देख रही है तो फिर शाहरुख खान, ये सब स्टार ही निकलेंगे ना, जो देख रहा है। जो इम्पोर्ट किया वही तो एक्सपोर्ट होगा ना। इम्पोर्ट मतलब अंदर, एक्सपोर्ट मतलब बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्त नहीं होता, वह उत्पन्न नहीं होता, और इस शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। देखो, यानी जीव आनंदमय है। ऐसा कोई भी कार्य दुख देने वाला करेगा जीव, क्योंकि वो तो आनंदमय है। तो कोई कार्य वो कर ही नहीं सकता कि दुख दुख वाला कोई कार्य हो, तो उसमें वह प्रवृत्त नहीं होता, नहीं होगा। अगर होता, दिख रहा है, मान लो कि कोई इंसान दिख रहा है जो दुख में प्रवृत्त है, तो क्यों प्रवृत्त है, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति, जो अविद्या शक्ति है,
उसके अंडर में है वो, इसलिए दिख रहा है कि बड़ा दुखी है इंसान, बड़ा मुरझाया सा है, क्योंकि आत्मा कभी निरानंद नहीं होती, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। ठीक है, अतः भौतिक शरीर के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उससे लिप्त नहीं कर पाते। यानी तो हम क्यों बद्ध हुए हैं, हुए जा रहे हैं, मतलब क्योंकि वो तो कह रहे हैं लिप्त नहीं होता, हम इस शरीर में रह के लिप्त नहीं होते, तो कहना हम तो बद्ध हैं, हम तो यहाँ पे लिप्त हैं। क्यों लिप्त हैं, तो वही है कि भगवान की अविद्या शक्ति के कारण, और उसी की ट्रीटमेंट करने के लिए हम इस्कॉन हॉस्पिटल में आए। हम अविद्या रूपी उसमें बंधे हुए हैं, उसी से छुटकारा पाने के लिए हम इस्कॉन हॉस्पिटल में आए हैं। इस्कॉन एक सोसाइटी हॉस्पिटल है, हम मरीज हैं, और वहाँ लोग डॉक्टर हैं, वो हमारी बीमारी बता रहे हैं कि तुम काम क्रोध लोभ ये सब भरे हैं तुम्हारी, ये निकालनी पड़ेगी, श्रवण करो, हरि कथा सुनो, इस सब चीज से हम बच सकते। तो यहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, तुम भोक्ता नहीं हो, भोक्ता अल्टीमेट भगवान ही है, और हम आत्मा है, और हमारा खुराक क्या है, भगवान का नाम। और कल बताएंगे कि शरीर में स्थित होते हुए लिप्त क्यों नहीं होता, आगे के श्लोक में। ठीक है, अब 2-3 दिन और लगेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर आएगा मजेदार। प्रकृति के 3 गुण है ना इसके बाद, हाँ शायद प्रकृति के 3 गुण होंगे तो मजा आएगा उसमें, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तमोगुण हर चीज में 3 गुण, हर चीज में 3 गुण, खाने में सोने में उठने में, बड़ा आनंद है उसमें, पता चल जाएगा हम कौन से गुण में। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। ठीक है, हम श्रीमद भागवतम पढ़ेंगे अभी 8:33 8:45 पे, जिसको आना चाहे। हरे कृष्णा।